अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद सादिक अत्तारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल SF एवरी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिब्रान भाई के सेटअप की कवरेज के लिए हाजिर हुए, तो इंशाल्लाह जिब्रान भाई का सेटअप भी आपको दिखाएंगे कि आप जिब्रान भाई ने क्या क्या म्यूटेशन है और क्या क्या बर्ड लगाए हुए हैं। उससे पहले कुछ लोगों का आपको तारुफ करा देते हैं इंशाल्लाह। लेकिन इसमें कुछ नए ब्रीडर हैं, कुछ बनने वाले ब्रीडर हैं और कुछ बर्ड ब्रीड करा रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन म्यूटेशन के अंदर जो है वो अभी नए नए उन्होंने स्टार्ट लिया है। तो मुख्तसर आपको इनका इंटरव्यू भी कराएंगे, उसके बाद जिब्रान भाई से थोड़ी सी गुफ्तगू करके इंशाल्लाह इनका सेटअप दिखाएंगे। और आपसे दरखास्त है कि अगर किसी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे भाई से तारुफ लेते हैं। आप अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद नादिर। नादिर भाई, आप जो है वो बर्ड्स का काम कब से कर रहे हैं? 3 साल हो गए माशाल्लाह। 3 साल का आपका मतलब बर्ड्स पालने का एक्सपीरियंस है। तो म्यूटेशन में कितना टाइम हो गया आपको, मतलब म्यूटेशन लगाने का शौक कब से पैदा हुआ है? अभी स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, इनका भी इंशाल्लाह सेटअप आपको कवर करके दिखाएंगे इंशाल्लाह कि इन्होंने क्या क्या लगाया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हसन नाम है मेरा, सादिक भाई। तो रिंग नेक पे वैसे पसंद था, काम करना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने बिल्कुल ही, मैं तो एक समझ लेंगे बर्ड्स के काम में एक नहीं हूँ। जी जी बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल भी हाव नाव नहीं है, लेकिन आप जैसे उस्तादों का जब सर पे हाथ होगा तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। अल्लाह कामयाबी बने। उस्ताद बन के तो खैर काम नहीं करना हमने, बात वही है कि हमने नए फैंसियर को जो है वो आगे सपोर्ट करना है। इसीलिए आप लोगों को यहाँ बिठाया ताकि आने वाले जो और नए फैंसियर हैं उनको हौसला मिले कि यार हर एक बंदा जो है ना इस काम को कर सकता है, कोई इतना कोई मतलब उसमें मुश्किल नहीं है। लेकिन मैंने जब आप लोगों के पास प्रोग्रेस देखी रबर्ड वगैरह की, तो मैंने सोचा कि मैं इस ब्रीड के ऊपर काम करूंगा। और फिर जो है मोटेशन को मैंने देखा तो मुझे और भी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मोटेशन पे मैं, आप उस्ताद का साया सर पे होगा तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला काम। ये बार बार मेरे को उस्ताद बोले, मैं इनका उस्ताद नहीं हूँ, लेकिन ये कि हमारे नए फैंसियर हैं बिल्कुल माशाल्लाह, इनका कुछ जो है वो माल मेरे पास माशाल्लाह बुक है। तो नेक्स्ट सीजन इंशाल्लाह इनके पास जो ब्रीड वगैरह आई वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये भी हमारे एक नए फैंसियर उसमें जिन्होंने जो है म्यूटेशन मेरे पास बुक भी कराई है। आगे तो जिब्रान भाई माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारे जिब्रान भाई हैं माशाल्लाह। तो इनसे तो हम गुफ्तगू करेंगे मज़ीद तफसीली, इनका सेटअप भी दिखाएंगे। इससे पहले बराबर में जो शख्सियतें हैं माशाल्लाह, आप जानते हैं इनको, आरिफ भाई, इनका सेटअप भी हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम आरिफ है। हाँ जी सादिक भाई, मैं आया हुआ था जिब्रान भाई के पास, आए हुए थे हम लोग आपके साथ ही। तो आरिफ भाई, कुछ आप नए फैंसियर को छोटा कोई पैगाम देना चाहें ताकि नए कोई बात पहुंचे हमारी वीडियो के जरिए? और सादिक भाई क्या पैगाम देना चाहें नए फैंसियर को? बस मैं तो एक चीज़ बोलूँगा कि बस ये जो ब्रीडर की तरफ जो भागते हैं ना लोग, भाई इस चीज़ से थोड़ा सा है। मैं अभी इस फील्ड में हूँ 3 साल से, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सेल वगैरह भी कर रहा हूँ मैं बर्ड। तो सेल करते हुए मैंने एक चीज़ फील करी है कि जिसको देखो वो बोलता है ब्रीडर चाहिए हमें, ब्रीडर चाहिए, एडल्ट चाहिए। मेरे पास भी कुछ इस तरह के कॉल हैं। तो वो ब्रीडर एडल्ट का चक्कर ये होता है कि कोई अपनी चलती हुई मशीन तो देता नहीं है। सही। तो और दूसरा फिर वो जाके उधर वर्क भी नहीं करते हैं। मेरा खुद अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने भी एडल्ट पेयर लिए हैं, कि मैं तो हूँ 3 साल से इस फील्ड में, सही। लेकिन नहीं चल पाए मेरे पास वो पेयर। मैंने एज जो 3 महीने के जो बच्चे लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। नहीं, मेरा भी एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने भी पट्टों से लेके जो बड़े किए हैं आज तक उनमें अनफर्टिलिटी का इशू और कोई मामला नहीं है। मशवरा देना चाहूँगा कि मैं जब भी कोशिश करें 6 महीने बर्ड पे मेहनत करें, एक 3 महीने का बच्चा लें, सही, वो बड़ा करके ब्रीड लें तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब ये ना कि थोड़ा उससे मोहब्बत भी हो जाती है, थोड़ा सीखने को भी मिल जाता है, कुछ वर्क भी, बर्ड भी हिल जाता है। हाँ, बर्ड भी वहाँ सेट हो जाता है, सेट हो जाता है। अब अगर हम सेट बर्ड किसी से लेके आए उससे सेट, तो हमारे पास सेट होता नहीं होता, इसकी क्या गारंटी है? अगर कोई ब्रीडर दे भी दे, अब तो कोई ब्रीडर देता नहीं है। जी जी। तो देखिए व्यूअर्स, ये बहुत खास बात है। अमूमन हमारी अक्सर वीडियो में ये टॉपिक रहा है ना, तो ये बार बार बोलने का मकसद यही होता है कि अमूमन नए आने वाले फैंसियर को जो है ना, जब भी दिखता है ना कि यार इस काम के अंदर बड़ा मजा है और कुछ पैसे भी बन जाते हैं सारे मामला, तो लोग भागते हैं 2 पैसे ज्यादा लगा के ना वो ब्रीडर की तरफ। और अमूमन ऐसा हुआ है कि ब्रीडर जोड़ा लाने के बाद आपके घर में वो ब्रीडर जोड़ा ब्रीड नहीं करता। तो इससे गुरेज करें, कोशिश करें कि जो है ना थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा इंतजार कर लें, क्योंकि जितना थोड़ा सब्र करेंगे ना इंशाल्लाह, तो रिजल्ट आपके पास, आपका अगला पिछली सारी कसर जो है ना वो आपको पूरी हो जाएगी माशाल्लाह। क्योंकि मैं अपना जाती तजुर्बा बताऊं, मैंने जब काम शुरू किया था मेरे पास 1 साल के अंदर ब्रीड नहीं आई थी, तो मैं थोड़ा मायूस सा हो गया था। लेकिन जब 18 महीने गुजर गए, उसके बाद जब मेरे पास ब्रीड आना शुरू हुई, तो आज आपके सामने अल्लाह का शुक्र है, आपने मेरा कई वीडियो में जो है मेरा सेटअप भी देखा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है बहुत इज्जत से दी और जो है वो आज आपके सामने
और बर्ड का काम करें, म्यूटेशन के भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो कोशिश करें पट्ठों से लेके जो है वो काम करें। रज़ा भाई माशाल्लाह, ये हमारे रज़ा भाई हैं, पिछली वीडियो में भी आपने इनका देखा था माशाल्लाह जी। मैंने कुछ बर्ड ले लिए हैं, ठीक, तो वो म्यूटेशन के कुछ बर्ड रिकवर हो गए हैं आपसे भी माशाल्लाह। दिखाएंगे रज़ा भाई का सेटअप भी इंशाल्लाह आपको, पिछली वीडियो में मैंने कहा था। लेकिन व्यूअर्स, रज़ा भाई से पहले कुछ बोले, मैं आपको एक और पैगाम देना चाहूँगा कि हम अक्सर वीडियो में हम बोलते हैं कि हम आपके लिए सेशन शुरू कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अब उम्मीद पूरी यही है कि थोड़ा वक्त सेट करके ना इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह हम एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो बना रहे हैं, तो जिसका टॉपिक जो है वो पारब्लू इनटू अल्बाइनो पे होगा। तो इंशाल्लाह जिब्रान भाई की वीडियो डालेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी इंशाल्लाह वो पारब्लू इनटू अल्बाइनो की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे होगी। और अगर आप इससे मुताल्लिक कुछ जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं यार इस बर्ड की फिजिबिलिटी रिपोर्ट चाहिए या इस तरह के बर्ड की जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट दें, तो आप जो है हमारे वीडियो के जो है ना कमेंट्स बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करके वो भी आपको जो है वो बताएंगे। रज़ा भाई आप अगर कुछ बोलना चाहें। जी आरिफ भाई की बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी ऐसे ही था, मैं भी ब्रीडर की तरफ भाग रहा था पहले कि ब्रीडर मिले। हर इंसान जो है थोड़ा सा लालच की तरफ भी आता है सही कि मैं जैसे ही लगाऊं अगले दिन मेरे पास ब्रीड आ जाए। सही ठीक है, मेहनत की तरफ जो है कम भागते हैं हम। फिर बाद में जो आप जैसे बंदों ने मुझे समझाया, उस्तादों ने समझाया कि नहीं यार इस तरह करना चाहिए, और भी मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, पता लगा कि जो ब्रीडर है ना, ब्रीडर का कोई अब उसके बाद ब्रीड करा है, अगर हमारे पास आके ब्रीड नहीं करा तो सही गारंटी नहीं है। और प्लस आपको इंपोर्ट का बर्ड दे दिया किसी ने, क्या पता रिंग काट के दे दे आप, वो तो चले वो टॉपिक अगला एजेड बर्ड दे दिया, हमें तो कुछ भी नहीं पता ना उसका। सही, तो कोशिश ये कर रहे हैं ना व्यूअर्स के जो है ना पट्टे लें, और अब तो हम हर वीडियो में अपनी बोल भी चुके हैं, और अमूमन ट्रेंड भी अब यही चल गया है कि आप जो है पेटिग्री बर्ड लें, जिससे भी लें उसकी एवरी का रिंग बर्ड लें, ठीक है, और बॉन्डेड रिंग का बर्ड लें, और पेटिग्री कोशिश करके देख के लें। ये नहीं कि आपको घर के बाहर से लाके उसने बर्ड पकड़ा दिया कि भाई ये आपका बर्ड, अब वो भले उसने इंपोर्टेड लिया हो या कहीं से भी लिया हो, कोई भी मामला, तो दूसरे की शेड का उसका शेड है नहीं, उसका रिंग है नहीं है। आप कोशिश करें जो बर्ड ले रहे हैं पैसे दे के ले रहे हैं ना, तो आप उसको पैसे दें, बर्ड लें, लेकिन उसकी पेटिग्री देख लें, उसके माँ बाप देख लें। वो बात अलग है जब आपको माँ बाप भी उसके झूठे दिखा दें, लेकिन कोशिश करके आप बॉन्डेड रिंग लें। कम से कम ये तसल्ली तो होगी कि यार बॉन्डेड रिंग जो है वो उसके अपने घर का बच्चा है, क्योंकि बड़े बर्ड को बॉन्डेड रिंग जो है वो नहीं आता। ऐसे ही यार भाई, तो आइए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जिब्रान भाई से पूछते हैं कुछ के इनको कितना टाइम हो गया और कितने टाइम से ये बर्ड बीट करा रहे हैं, और म्यूटेशन में इनको कितना वक्त हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी जिब्रान भाई बताएं, आप जो है माशाल्लाह कितना टाइम से आप इस हॉबी के अंदर हैं बर्ड के काम में, और कितना टाइम आपको जो है म्यूटेशन रखे हुए हो गया, और पीछे आप कितने टाइम से जो है वो बर्ड का काम कर रहे हैं। सादिक भाई बर्ड का समझ लें शौक तो बचपन से ही रहा है। पहले शुरू में ऑस्ट्रेलियन पाले जब छोटे थे, उसके बाद बड़े हुए, फिर कॉकटेल पाले, फिर कामों में लग गए, फिर समझ लें वाइट चिक पाली, उसको भी छोड़ दिया। फिर 2013 से समझ लें मैंने ये फिशर डाले थे दोबारा। सही, तो फिशर डाल के चलाते रहे, फिर बस मसले मसाइलों में चलता रहा, लेकिन वो शो किया। मसलन कभी ये नहीं सोचा है कि ज़्यादा करें या बढ़ाएं सेटअप को, मतलब बस बर्ड पाले अपने बर्ड 2-4 जोड़े रख के छोड़ के उसमें नहीं। तो इतना टाइम का माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस हो गया, अगर 2013 से भी लगाया तो अभी तकरीबन आपको 8 के लगभग 8 साल होने वाले हैं। तो अब इस 8 साल में आपने क्या देखा कि मतलब इस काम के अंदर जो है वो अर्निंग का भी कोई सिस्टम है हुआ है पीछे आपका। भाई ये समझ लें मेरी जब टांग टूटी थी ना, तो उस टाइम पे मुझे एहसास हुआ था कि मैंने जो ये फिशर डाले हुए ना, ये मेरे बुरे वक्त में काम आया था उस टाइम पे। मतलब अर्निंग होती है इस काम में भी जी, जबकि आप तो सिर्फ फिशर की बात कर रहे हैं अभी, उस वक्त फिशर भी अनमोल बात। उस टाइम पे फिशर के मेरे पट्टे बिकते थे 2017 में 2000 रुपए के पट्टे का जोड़ा जाता था। सही, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे मेरा साथ दिया। सही, फिर उसके बाद मैंने हिम्मत पकड़ी, एक दफ़ा कमेटी खुली, अपना शेड बनाया ऊपर पूरा। सही, फिर मैंने एल्बाइनो खोरम भाई से खरीद के डाला। तो उसके बाद भी 2-4 लिए, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि किसी के घर से परिंदा लोगे ना वो फ़ायदे में रहोगे, बजाय आप बाज़ार के जाल से ख़रीदने से। क्योंकि जाल पे से ख़रीद के ला रहे हो, उसमें 10 बीमारियाँ हैं और बहुत कुछ है। एहतियात ये करे कि बंदा जो है वो ब्रीडर किसी घर से ले, ताकि कल को कुछ है भी तो मतलब आप उस ब्रीडर से आके बात कर सकते हो, वही बोलेंगे हाँ मेरा। अच्छा, इस टॉपिक को थोड़ा सा बाद में और लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम एक बात शेयर कर लेते हैं इस लोगों से कि आप जब किसी से बर्ड लेके अपने घर में आते हैं और आपके पास ऑलरेडी पहले से बर्ड मौजूद है, तो कोशिश करें कि बाहर से जो बर्ड लाएं, भले वो ब्रीडर के घर से लाएं या जाल वाले से लाएं, कुछ दिन जो है ना वो उसको अपने शेड से अलग रखें, एक छोटा पिंजरा बना लें अलग से,
तो उसके अंदर तो उससे ये होता है कि कुछ बीमारी अगर वो साथ लेके भी आया तो वो वहीं पे थोड़ी खत्म हो जाती है। उसके हम जो है वो एंटीबायोटिक वगैरह चला के और जो भी मालूम, तो इसके ऊपर पूरा टॉपिक चलाएंगे इंशाल्लाह ना चाहो तो आगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम जिब्रान भाई का शेड भी विजिट करना है। तो जिब्रान भाई से और तजुर्बा इनसे पूछ लेता है कि इनको अब म्यूटेशन का शौक कब से हुआ और म्यूटेशन कब से इन्होंने पाली है। जी जिब्रान भाई। तो समझ लें सादिक भाई पहले एल्बाइनो चला, फिर बस उसको भी इसी तरीके से चलाते गए। सही। अब आपको म्यूटेशन में कितना टाइम हो गया? अभी समझ लें 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो मतलब आप प्रॉपर म्यूटेशन की तरफ ही आ रहे हैं, अभी भी फिशर वगैरह के? नहीं, फिशर वगैरह तो पोस्टिंग के लिए रखे हैं। आप पोस्टिंग की नहीं आता तो भी इस साल। ठीक है। अच्छा, आपने जैसा कहा शेड बनाया, अब मजीद आप अपने शेड को डेवलप करेंगे आगे? और जी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी हम लोगों का प्रोग्राम है कि एक शेड में दोस्त के साथ मिलके घर बना रहा हूँ उसके घर पे। सही। क्योंकि अपनी तो रेंज इतनी, अपनी छत पे इतना लोड नहीं डाल सकते कि दूसरे की छत पे हमने सोचा है सही कि उसके घर पे लगा के पार्टनरी में करेंगे। तो मतलब आप अपने बिजनेस की तरफ भी आ रहे हैं इसके अंदर? जी बिजनेस की तरफ चल तो रहा है। आपको क्या लगता है इसके अंदर बिजनेस में प्रॉफिटेबल है ये बिजनेस या लॉस? मैंने आपको बताया ना कि जब फिशर पे मैंने माशाल्लाह से उसने मेरे टाइम पे साथ दिया, तो ये मोटिवेशन है तो फिर देगी ये तो। सही। चले, अल्लाह ताला आपके काम में और मजीद बरकत दे। तो बाकी दूसरा ये कि मसलन मेरी कोशिश ये है कि जब भी अपना बर्ड बेचें तो सच बता के बेचना है कि भाई इसके माँ बाप ये हैं और ये चीज़ है बस। देखिए व्यूअर्स, ये बात रजा अपना जिब्रान भाई ने बोली, इससे पहले हमारी रजा भाई से इस बात के ऊपर डिस्कशन हुई थी। तो छोटा सा एक टॉपिक उन्होंने लिया था रजा भाई ने, तो एक बात रजा भाई ने बोली थी, उनके मुंह से सुनते तो ज़्यादा अच्छा है। तो रजा भाई आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में, सच बोल के बर्ड बेचा जाए या फिर बर्ड लेने वाला जो है वो आप वाली बात के चीटर से ले, कम चीटर से ले या सबसे कम चीटर से ले? वो टॉपिक हमारी हॉबी के अंदर ना, मैंने सादिक भाई को बताया था, मैंने जो सर्च करी है ना, हमारी हॉबी के अंदर चिटर बहुत हैं। ठीक है, बस मैंने सादिक भाई बोला था कि ये देखे कि छोटे चिटर के बाद बंदा जाके काम करे। ठीक है, और अगर सच्चा ध्यानदार बंदा मिल जाए तो वो तो आपके पास समझे अल्लाह का दिया वो तोहफा है। सही, बोनस मिल गया आपको। वरना तकरीबन बंदे जो है ना आपको दिखाएंगे कुछ, मिलेगा कुछ। सादिक भाई की सही बात है कि आप जाके उसके जो है बर्ड के पेरेंट्स देखें, ठीक है, कि ये कौन सा है, किससे है, फिर उसी को बुक करवाएंगे, यार ये चाहिए मुझे। ठीक है, आपको दिखा रहा कुछ है, जैसे ऑफलाइन के ऊपर मास्किंग आ रही होती है, कोई मसला हो रहा होता है, वो आपको जैसे रेड हुड के अंदर फुल ऑफलाइन होता है ग्रीन में, ठीक है, वो आपने देखना है। अब आप उसको पर्सनाटा से ब्रीड करवाया हुआ है, कुछ और हुआ हुआ है, अब आपका मसला ख़राब हो जाएगा। आप लेके आएंगे, ठीक है, उसके पैसे भी पेमेंट करेंगे, आगे फिर आपसे बर्ड सेल नहीं होगा। सही, ठीक है, सेल करने में प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो मतलब ये है कि आप ये ना देखें नाम बड़ा है या दुकानें बड़ी हैं या फिर ब्रीडर बड़ा है, देख ये लें कि वो सच्चाई उसमें कितनी है। अपने कमेंट्स के ऊपर पूरा उतरता नहीं उतरता, भले मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मैं भी हूँ तो मुझसे अगर किसी लोगों को अगर शिकायत है तो वो मुझसे बोल सकते हैं। और मैंने अपने तकरीबन नए फैंसियर और जितने भी मेरे कस्टमर हैं जिन लोगों ने मुझसे बर्ड खरीदा है, या आरिफ भाई बैठे हैं, आरिफ भाई भी इस साल माल बेच रहे हैं, तो जिब्रान भाई भी माशाल्लाह बेच चुके हैं और बेच रहे हैं। इंशाल्लाह इनका शेड दिखाएंगे आपको अल्लाह ने चाहा तो और मजीद। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग आपस में जो बैठे हैं, हम में से भी कोई हो या कोई भी XYZ बड़ा से बड़ा ब्रीडर हो, आपका हक है, आप उसको पैसे दे रहे हैं, आप उससे बर्ड ले रहे हैं तो फ्री में नहीं ले रहे, आपका पूरा हक राइट बनता है कि आप उससे सारी मालूमात लें। फिर अगर सामने वालों को भी ऐसा होना चाहिए ना कि सामने वाला अगर सवाल कर रहा है और पैसे दे रहा है, हमें चिढ़ना नहीं चाहिए। अक्सर ब्रीडर जो है ना चिढ़े भी जाते हैं कि यार ये इसने बात कैसी कर दी ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नए फैंसियर को हौसला देना चाहिए। नया आने वाला 1000 रुपये खर्च करते हुए भी सोचता है, यहाँ तो म्यूटेशन तो हमारी हज़ारों से शुरू होकर लाखों पे जाके खत्म होती है। तो कोशिश किया नए फैंस अपने हमारे ब्रीडर से भी दरखास्त है कि नए फैंसियरों के सवालों के जवाब ऐसा अंदाज से दिया करें और जो कमेंट्स करें ना उसमें पूरे उतरें। जो चीज़ दिखा रहे हैं वो दें, जो चीज़ बता रहे हैं वो ही दें। ऐसा ना हो कि जो दिखाई और बाद में जो है वो देते वक्त जो है वो आनाटानी करे, कुछ और दे दी। तो व्यूअर्स चलते हैं आगे इंशाल्लाह, जिब्रान भाई का शेड विजिट करते हैं, आपको उनका शेड दिखाते हैं, इनकी प्रोग्रेस जो आई हुई है वो भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो वीडियो को आगे तक देखिएगा इंशाल्लाह और अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को आगे लेके चलते हैं इंशाल्लाह, जिब्रान भाई का शेड देखते हैं इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, आपको जिब्रान भाई के जो है वो सेटअप का एक ओवरव्यू दिखा देते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको बॉक्सेस जो है वो दिखाते हैं इंशाल्लाह। जिब्रान भाई ने माशाल्लाह ये ओवरव्यू था पूरा, और ये भी पिंजरे भी जिब्रान भाई नए लगाए। जी जिब्रान भाई कहाँ से शुरू कर रहे हैं? आतिक भाई यहीं से आ जाए सामने से। ये इसके अंदर 3 बच्चे हैं भी। पेयर क्या है? ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पारबिलो का मेल है और पारबिलो मिस्टी की फीमेल है।
खोले। उसके ये 3 बच्चे निकले हुए हैं। अच्छा व्यूअर्स, प्रोग्रेस देखते वक्त जो है माशाल्लाह जरूर बोलिएगा। अच्छा इसमें 2 बच्चे हैं, ये मादा बैठी हुई है? 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे हैं ये। और इसके माँ बाप क्या है? इनके माँ बाप ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पारबिलू का मेल ठीक है, और पारबिलू मिस्ट्री डबल फैक्टर की फीमेल। सही। तो ये बच्चे तकरीबन सिंगल फैक्टर बैठे हैं इसके अंदर, एक डबल फैक्टर लग रहा है। डबल फैक्टर एक था, वो सेल कर दिया। अच्छा माशाल्लाह जी। हरी भाई, ओ जी जिब्रान भाई आप दिखाएं। इसके अंदर अंडे होंगे भी। ये क्या पेयर है? इसमें लोटिनो का पेयर है। अच्छा इसके पेरेंट्स हैं इसके अंदर? नहीं, इसमें एक दूसरी फीमेल दी हुई है मैंने ऑफलाइन की। फोस्टर किया हुआ है आपने? ये फोस्टर है? जी फोस्टर है, लेकिन ऑफलाइन की फीमेल है ये। कोई मेल नहीं था इसलिए मैंने इसको। तो ये फीमेल पाल रही है बच्चे माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा इसमें क्या है? इसमें लोटिनो के जोड़ा है, अंडे दे के बैठा हुआ है, लेकिन इसके नीचे जो अंडे हैं वो समझ लें पारबिलू, यूविंग और एल्बाइनो मेल के हैं। अच्छा पारबिलू, यूविंग इनटू अल्बाइनो, यानी कि स्प्लिटिनो की वर्किंग। जी ठीक है। अच्छा आप क्या दिखा रहे हैं? ये आ जाए, इसके अंदर अभी बच्चे हैं 14। पेयर क्या है? ये तो लब्बड़ का पेयर है। अच्छा आप फोस्टिंग पेयर दिखा रहे हैं अभी सारे, इनके पेरेंट्स दिखा देते ना पहले? चलो वो भी दिखा देंगे आपको। ठीक है। इसमें बच्चे का है अंडे कौन से फोस्टर किए आपने? इसके अंदर जो है वही है पारबिलू यूविंग वाले अंडे। पारबिलू यूविंग वाले, ठीक है। अच्छा आप क्या दिखाएंगे? आप अब ये देख लें, ये ग्रीन ऑफलाइन का पेयर है। निकालें, पेयर निकालें। ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पारबिलू का मेल है और ग्रीन ऑफलाइन यूविंग की फीमेल है। ठीक है। अच्छा जिब्रान भाई इसके बारे में क्या बता रहे थे आप? ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पारबिलू का मेल है। ठीक है, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पारबिलू, कंफर्म पारबिलू या स्प्लिट पारबिलू स्प्लिट ब्लू? स्प्लिट पारबिलू स्प्लिट ब्लू हो गया। ठीक है। अच्छा और इसके अंदर फीमेल क्या है? ग्रीन ऑफलाइन यूविंग। ग्रीन यूविंग ऑफलाइन। ठीक है माशाल्लाह। अंडे दे के बैठी हुई है। ये बस ये एग्स लेकर के बैठी है, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन की फीमेल है। ठीक है। ये पहला क्लच है? नहीं, ये समझ लें पहला क्लच तो राया हो गया था। अच्छा मतलब ये दूसरा क्लच आपका। जी ठीक है जिब्रान भाई आप क्या दिखाएंगे? पेल फेलो स्प्लिट का पेयर है, हमारा अंडे दे के बैठी हुई है। ठीक है। इसमें दोनों पेल फेलो स्प्लिट है? जी व्यूअर्स देखें, आपको दिखाते हैं अगर ये कवर हो जाए, बाहर आते हैं तो। और माशाल्लाह पहला अंडा दिया इसने? जी। इससे पहले? इससे पहले पहला कलच खराब हो गया था बारिशों में, दूसरे कलच में समझ लें इसका एक ही बच्चा आया था। वो है? वो बच्चा है। ठीक है, लेकिन वो सेल कर चुका है। अच्छा चलिए व्यूअर्स आपको उनका पिक्स दिखाते हैं। ये दोनों स्प्लिट पेल फेलो है? जी। अच्छा है क्या ये? ब्लू ब्लू सेबल वर्ड लगा। सेबल लगा है। ठीक है जी जिब्रान भाई आप क्या दिखाएंगे? ये डेकिनो की फीमेल है जो ठीक है। स्प्लिट पेल फेलो है। लेंग पे चीक से माशाल्लाह इसके अंदर। ये ठीक है। अच्छा अंडा भी रखा हुआ है? जी वो एक खराब है ना, वो अच्छा। पड़ा हुआ है बेटा। 3 बच्चे हैं इसमें, समझ लें 2 फोस्टर किए हुए बच्चे हैं और एक ठीक है। पारबिलू ऑफलाइन बच्चा है स्प्लिट पेल फेलो। तीनों? जी जिब्रान भाई ये बताया अब इनके पेरेंट्स क्या है? ये वाला बच्चा जो है ये पारबिलू ऑफलाइन है, यानी कि स्प्लिट पेल फेलो है। ठीक है। और ये इनके? ये ग्रीन यूविंग बच्चा है, स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट इनो। सही, ठीक है, जबरदस्त। जी जिब्रान भाई। जी सादिक भाई ये देखें माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। इसमें एक डेकिनो है जो स्प्लिट पेल फेलो है। ठीक है। और एक ये ब्लू सेबल बर्ड है जो स्प्लिट पेल फेलो है। ठीक है। और ये ग्रीन बर्ड जो है ये समझ लें वो है ग्रीन ऑफलाइन यूविंग की फीमेल है
और एल्बाइनो का मेल है। और ये वाइट वाला बच्चा इन्हीं का है, एल्बाइनो ब्लैक आई का पेयर का बच्चा। सही। तो ये फोस्टिंग पेयर आपने अल्बाइनो में फोस्टिंग करा रहे? जी क्या करें, जो मिल जाए। अच्छा, ये अल्बाइनो ब्लैक आई, ये फोस्टिंग पेयर है माशाल्लाह। ठीक है जी जी इब्राहिम भाई, आगे आप दिखा। अब इसकी दोबारा सादिक भाई, ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पार ब्लू का मेल है। ठीक है, सही है, इसको दिखा लो पहले। हाँ ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पार ब्लू का मेल है और इसके साथ जो फीमेल है पार ब्लू मिस्टी डबल फैक्टर। नहीं बैठेगी भाई, बहुत बन गया। बस देखिए बस, ये पार ब्लू मिस्टी डबल फैक्टर ना जी, देखिए बस, ये पार ब्लू डबल फैक्टर मिस्टी है। और इसी के बच्चे जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना, जो एक सेल हो गया मेरा, और एक ऑफलाइन ग्रीन ऑफलाइन का बच्चा देखा था आपने। एक सही, इससे पहले जो दिखाया था वो इसके मेल था, वो मेल था। ठीक है, तो जिसके हिसाब से फीमेल जो है वो ऑफलाइन के अंदर आई है जी, डबल फैक्टर। डबल फैक्टर। सही माशाल्लाह। जी भाई, अभी आपने जो पेड़ दिखाया है उसके चीक सही है जी, ये पहले समझ लें फर्स्ट क्लच के बच्चे हैं। ये सेल्फ हो गए माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, सेल्फ हुआ हुआ है। इसमें एक पार ब्लू है जो स्प्लिट ऑफलाइन है और सिंगल फैक्टर मिस्टी है। और ये सामने ब्लू ऑफलाइन है, सिंगल फैक्टर मिस्टी। और ये वाइट, और एक ग्रीन फिशर है। ये क्या है जो सामने बिले का ही बैठा है? ये एल्बाइनो होगा ना, एक एल्बाइनो है। ठीक ये है, समझ लें स्प्लिट रेड आई है। सही। और ये ग्रीन वाला है? ये ग्रीन फिशर है, स्प्लिट ऑफलाइन सिंगल फैक्टर मिस्टी। सही, ये भी सिंगल फैक्टर है जी माशाल्लाह। देखिए गाइस, ये भी सिंगल फैक्टर मिस्टी है और ये स्प्लिट ऑफलाइन है। स्प्लिट ऑफ लाइन सिंगल फैक्टर मिस्टी माशाल्लाह। शेयर तो बड़ा प्यारा देख रहा है, दे रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह जरूर बोलिएगा। जी जी इब्राहिम भाई, आप क्या दिखाने आ रहे हैं? इसमें पेयर क्या है? ये डेकिनो का पेड़ है। इसमें डेकिनो की मेल है और एल्बाइनो रेडाई की फीमेल है माशाल्लाह। और ये मेल है, ये फीमेल है। अल्बाइनो की फीमेल है, हाँ डेगिनो का मेल है। चिक्स आए हुए? नहीं, आने वाले हैं। फोस्टिंग कर दिए, एक दिए में? एक दिए हुए तो फोस्टिंग अच्छा, फोस्टर कर दिए। ठीक है, दोबारा देने वाले हैं। इसके अंडे? इसके अंडे ही आ रहे हैं। ये एल्बाइनो रेडाई की फीमेल है जो फोस्टिंग है इसके नीचे रखा हुआ है। सही। जी जी इब्राहिम भाई, ये फोस्टिंग पे लगाए हैं आपने? जी, ये फोस्टिंग पे डाला हुआ फिशर? का पेयर है। फिशर से पलवा रहे हैं? जी, फिशर मेल है, वो पेस्टल की फीमेल है। तो ये पाल रहे हैं माशाल्लाह सही बच्चे? जी, पहले तो उन्होंने पाला है। ठीक है, और ऊपर ये भी सब फोस्टिंग पे फिशर है। तो यस, अब तकरीबन फोस्टिंग पेयर जो इनके एग्स पे बैठे हैं दिखाया। जी जी इब्राहिम भाई, माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं एल्बाइनो रेडाई। सही। ये अल्बाइनो रेडाई के चारों? जी, चारों रेडाई है? चारों रेडाई है। ठीक है माशाल्लाह। सादिक भाई इधर आए। जी इब्राहिम भाई, इसमें सिंगल फैक्टर मिस्टी का पेयर है। चिक्स भी आए हैं? जी, चिक आए हैं इसमें। कुछ इसके हैं, कुछ एल्बाइनो के हैं और एक डबल फैक्टर मिस्टी भी है। ठीक है, और पेयर क्या है? बंद करो। ठीक है, ये दोनों सिंगल फैक्टर है? जी, अच्छा, एक पसनाटा वर्किंग के लिए? वर्किंग के लिए नहीं, वो पसनाटा था, उसको फिशरी में लेकर आना था दोबारा। ठीक है जी जी भाई, आपका दिखा रहे हैं? इनका ये चिक दिखा देता हूँ आपको एक।
कोने पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये माशाल्लाह से डबल फैक्टर है। जबरदस्त। 3 फेदर इसके बता रहे हैं तकरीबन। सही। एक मिनट जी जिमरान भाई, ये भी फर्स्टिंग पेयर है। ठीक है, ये भी पाल रहा है। 3 बच्चे हैं इसमें माशाल्लाह से। एक बच्चा जो है वो सिंगल फैक्टर मिस्टी है। ठीक है, और 2 बच्चे जो हैं वो ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट इनो। सही माशाल्लाह। और क्या पता यूविंग भी हो। सही, वो बड़ा नहीं, ये फास्टिंग पे है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह फिशर से फास्टिंग करा रहे हैं माशाल्लाह। व्यूअर्स देखें तो जो लोग बोलते हैं फिशर बर्ड सही नहीं, बच्चे नहीं पालता, माशाल्लाह जिब्रान भाई के पास 3-3 4-4 बच्चे फिशर पाल रहा है माशाल्लाह से। अल्बाइनो का जो मेन चीज़ ये है कि बर्ड जो है वो आपका स्ट्रेस में ना हो और हिला हो आपसे। तो व्यूअर्स एक दफ़ा आपको जो है वो जिब्रान भाई के शेड का ओवरव्यू दोबारा दिखा देते हैं, और इंशाल्लाह जो है वो जिब्रान भाई के पास कुछ चिक्स आने वाले हैं जो सेल हो गए। तो अगर वो इनका हुआ सेल करने का तो इंशाल्लाह इनका नंबर आपको जो है वो वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा इंशाल्लाह, और डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर दे देंगे। देखिए व्यूअर्स, ये जिब्रान भाई के जो है एवरी के रिंग है, JS के नाम से इनकी एवरी है, और ये बॉन्डेड रिंग है। इनका लोगो भी इंशाल्लाह आपको जो है वो दिखाएंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।